हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनएक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजित्सु कैसेन पार्ट 3 को, यानी कि इसमें एपिसोड नंबर 3, 4 और 5 को कवर करेंगे। अगर आपने इसका एपिसोड 1 और 2 वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टूडेंट नोबारा स्टेशन पर पहुंचती है और क्योंकि वो गांव में रहती है तो टोक्यो आना उसके लिए सपने से कम नहीं था। दूसरी तरफ मेगुमी और यूजी नई स्टूडेंट का वेट कर रहे थे। तभी गोजो उन्हें नोबारा से मिलवाता है, लेकिन नोबारा यूजी और मेगुमी से मिलकर बहुत खुश नहीं थी क्योंकि वो दोनों ही उसे ढक्कन लगते हैं। अब गोजो उन्हें टोक्यो ले जाने की बात करता है, जिससे यूजी और नोबारा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों टोक्यो घूमना चाहते थे। लेकिन गोजो उन्हें एक भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ एक सांप, जिससे यूजी और नोबारा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मेगुमी बताता है कि यहाँ पास ही में एक कब्रिस्तान है जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में एक सांप घुस गया है। फिर बताता है कि यह एक टेस्ट है नोबारा और यूजी के लिए, उन्हें इस बिल्डिंग के सांप को खत्म करना है बिना सुकुना को बाहर निकाले। इसके साथ गोजो यूजी को एक कर्स्ट हथियार भी देता है जिसका नाम है स्लॉटेड डिमन, और इसके अंदर कर्स्ट एनर्जी भरी हुई है। जिसके बाद यूजी और नोबारा बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। कभी गोजो मेगुमी को बताता है कि ये असल में नोबारा का टेस्ट है। यूजी और नोबारा बिल्डिंग के अंदर सांप को ढूंढने लगते हैं। यूजी बोलता है कि उन दोनों को साथ में काम करना चाहिए, लेकिन नोबारा इसके खिलाफ थी और वो यूजी से पीछा छुड़वा कर बिल्डिंग के दूसरी तरफ कर्स्ट को पकड़ने चली जाती है क्योंकि उसके हिसाब से यूजी उसके साथ काम करने लायक नहीं है। नोबारा के एटीट्यूड से यूजी दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी उसके सामने एक कर्स्ट स्पिरिट आ जाता है, लेकिन यूजी अपनी कमाल की पावर और उस हथियार के साथ स्पिरिट को आसानी से हरा देता है। गोजो का मानना था कि यूजी पहले से ही पागल इंसान है और वो किसी से भी बिना डरे लड़ सकता है। आज से बस 2 दिन पहले वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था जिसे कर्स्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, और आज वो बिना डरे कर्स्ट को मार रहा है। लेकिन इस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि क्या नोबारा भी उतनी ही पागल है। दूसरी तरफ नोबारा एक रूम में जाती है जहाँ पर एक कर्स्ट स्पिरिट डमी के अंदर आ गई थी। यहाँ पर अपने वेपन्स को निकालती है, हैमर और कुछ किले, और नोबारा उसे बिना किसी दिक्कत के मार देती है। नोबारा के पास भले ही एक्सपीरियंस था, लेकिन सिटी में रहने वाले कस गांव के एक कस से बहुत ताकतवर होते हैं क्योंकि सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और आखिरकार कस का जन्म भी तो इंसानों के इमोशन से ही होता है। तभी नोबारा एक छोटे बच्चे को देखती है जो कि एक बॉक्स के पीछे छुपा हुआ था। नोबारा उसे बाहर बुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ था। तभी वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है और उस बच्चे को होस्टेज बना लेती है। ये देखकर हैरान थी कि एक स्पिरिट में इतना दिमाग कैसे हो सकता है। अब नोबारा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खुद के हथियार नीचे रख देती है और उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कस तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और अपने हाथों से पूरी दीवार को तोड़ देता है, जो देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यूजी जल्दी से बच्चे को बचा लेता है और स्पिरिट वहाँ से भागने लगती है। तभी नोबारा अपनी पावर का यूज करके एक डॉल में नेल्स घुसा देती है, जिससे वो स्पिरिट खत्म हो जाती है। उस स्पिरिट को हराने के बाद नोबारा यूजी को थैंक्स बोलती है और उसकी पावर से इम्प्रेस भी हो जाती है, और उस बच्चे को अपने घर छोड़ देते हैं। जिसके बाद गोजो सारे फर्स्ट ईयर को अपने पहले एडमिशन की खुशी में डिनर की ट्रीट देता है, और गोजो उन तीनों को साथ में देखकर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद स्कूल के असिस्टेंट मैनेजर कियोटाका सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक मिशन के बारे में बताते हैं कि 5 कैदी जो इस जेल के अंदर फंसे हुए हैं, और इस जेल में एक स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट है। तभी यूजी स्पेशल ग्रेड के बारे में पूछता है, जिस पर कियोटाका समझाता है कि कस स्पिरिट की पावर्स को नापने के लिए 5 लेवल्स होते हैं। सबसे कमजोर कस होते हैं ग्रेड 4, जिन्हें एक लकड़ी के बैट से भी मारा जा सकता है। इसके बाद आते हैं ग्रेड 3, जिन्हें एक नॉर्मल गन से मारा जा सकता है। फिर ग्रेड 2, जिन्हें मारने के लिए कम से कम एक शॉटगन चाहिए, और फिर ग्रेड 1, जिन्हें मारने के लिए एक आर्मी टैंक भी काफ़ी नहीं होगा, और सबसे ताकतवर स्पेशल ग्रेड जो कि बड़े बड़े बॉम्ब से भी शायद ही मरे। कियोटाका उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्हें स्पेशल ग्रेड दिखे तब उन्हें सिर्फ वहां से भागना होगा, क्योंकि अगर वो स्पेशल ग्रेड से लड़े तो वो सभी मारे जाएंगे, और उनका मिशन है अंदर फंसे जिंदा लोगों को बचाना। तभी वहां पर अंदर फंसे एक कैदी की मां पहुंच जाती है और अपने बच्चे के लिए रोने लगती है, जो देखे यूजी गुस्से में आ जाता है और पूरी एनर्जी के साथ सभी को बचाने के लिए जेल के अंदर चला जाता है, और कोटाका जेल के बाहर एक कर्टन बना देता है, जिससे बाहर की दुनिया को पता नहीं चल पाता है उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर मेगुमी डिवाइन डॉग्स को समन कर लेता है
ताकि वो लोग इस स्पेशल ग्रेड के पास ना जाए। जैसे ही वो तीनों जेल के अंदर जाते हैं, वो लोग किसी और जगह ही पहुंच जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें कुछ लाशें देखती हैं, जिनमें से एक लाश उसी कैदी की थी जिसकी माँ बाहर रो रही थी, जो देखकर यूजी इमोशनल हो जाता है और उसकी बॉडी को वापस ले जाने की बात करता है। लेकिन मेगुमी गुस्से में यूजी को सीरियस होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो किसी बॉडी को साथ नहीं ले जा सकते। पर यूजी बात नहीं मानता। मेगुमी उसे बताता है कि ये एक जेल का कैदी है और उसने पहले से रिसर्च कर ली थी। इस बंदे ने एक छोटी बच्ची को एक्सीडेंट में मार दिया था और ये उसका पहला क्राइम नहीं था। जिसके बाद इमोशनल हो चुके यूजी और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नोबारा उन पर चिल्लाती है, लेकिन तभी नोबारा के नीचे एक गड्ढा बन जाता है और वो उसके अंदर गिर जाती है। मेगुमी ये देखकर शॉक था कि उसके डॉग ने ये सेंस क्यों नहीं किया। तभी वो डिवाइन डॉग की लाश देखता है और समझ जाता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी उनके साइड में एक स्पेशल ग्रेड कस खड़ा हो जाता है। यूजी और मेगुमी दोनों ही एक जगह फ्रीज हो जाते हैं। तभी यूजी को अपने दादाजी की बातें याद आती है और वो अपने हथियार को जैसे ही निकालता है, स्पेशल ग्रेड उसका हाथ काट देती है। दूसरी तरफ एक ऐसी जगह फंस गई थी जहां पर हर जगह अजीब से मास्क उड़ रहे थे। अब मेगुमी और यूजी दोनों ही समझ गए थे कि वो इस स्पिरिट को नहीं हरा सकते। इसीलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोबारा को लेकर यहाँ से बाहर चला जाए और उसे कोई सिग्नल दे दे, तब तक वो इस स्पिरिट का ध्यान बटाकर रखेगा। मेगुमी मान जाता है और नोबारा को बचाने निकल पड़ता है। नोबारा उस कस को मार मार कर परेशान हो गई थी, लेकिन वो कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं यूजी बहुत बुरी तरह से मार खा रहा था, क्योंकि एक तरफ यूजी को अभी तक कस एनर्जी यूज करना नहीं आई है और दूसरी तरफ स्पेशल ग्रेड पूरा कस एनर्जी से ही बना है। अब यूजी समझ जाता है कि उसे एक प्रॉपर डेथ नहीं मिलेगी और वो यही मारा जाएगा। ये सोचते हैं यूजी रोने लगता है। हालांकि इस सिचुएशन में यूजी अपनी कस एनर्जी को थोड़ा बहुत यूज करना सीख जाता है और स्पेशल ग्रेड को पंच कर देता है। हालांकि वो स्पिरिट उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी जेल के बाहर से मेगुमी यूजी को सिग्नल दे देता है और तभी यूजी सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिससे सुकुना परेशान हो जाता है क्योंकि यूजी उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। सुकुना को देखकर स्पेशल ग्रेड की फट जाती है। सुकुना उसे ऑफर देता है कि अगर वो सुकुना के साथ काम करेगा तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन स्पेशल ग्रेड उसकी बात ना सुनकर सुकुना पर ही हमला कर देता है और ना चाहते हुए भी सुकुना उससे लड़ने लगता है। अपनी पावर्स का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जो कि थर्ड डोमेन एक्सपेंशन श्राइन, जिसे यूज करते ही वो स्पेशल ग्रेड आसानी से खत्म हो जाता है और उसे स्पेशल ग्रेड स्पिरिट के पास सुकुना की एक उंगली भी थी, तो सुकुना उसे भी ले लेता है। फिर सुकुना यूजी से बोलता है कि उसका काम खत्म हो गया है और अब वो स्विच कर सकता है, लेकिन यूजी कोई जवाब नहीं देता, जिससे सुकुना समझ जाता है कि अब उसकी बॉडी पूरी तरह से सुकुना के कंट्रोल में है। जेल के बाहर खड़ा मेगुमी नोटिस करता है कि स्पेशल ग्रेड मारा जा चुका है और अब उसे बस यूजी का इंतजार करना है। तभी सुकुना, जो कि मेगुमी के पीछे खड़ा था, बोलता है कि यूजी अब नहीं आएगा और सुकुना यूजी की बॉडी में से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, ताकि अगर वापस यूजी कंट्रोल ले ले तो वह हाथों हाथ ही मारा जाए। ऊपर से सुकुना अपनी एक और उंगली भी खा लेता है। मेगुमी बोलता है कि यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल ले लेगा, भले ही वो मारा जाए। हालांकि सुकुना उसे बताता है कि कैसे यूजी अंदर रो रहा था और वो एक नंबर का डरपोक है, लेकिन मेगुमी उसे इग्नोर करते हुए लड़ना शुरू कर देता है। मेगुमी अपनी कर्ज टेक्निक से नुए को समन करता है और सुकुना से लड़ने लगता है, लेकिन बिना कोई टेक्निक यूज करे सुकुना उसके साथ खेलने लगता है। सुकुना मेगुमी की टेक्निक्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है कि तुम स्पेशल ग्रेड से भागे क्यों थे, जबकि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स है। मेगुमी बोलता है कि उसने यूजी को इसलिए बचाया था क्योंकि वो अच्छे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था और वो अपने फैसले पर कभी नहीं पछताएगा। ये सारी बातें यूजी सुन लेता है और सुकुना से अपना कंट्रोल वापस ले लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि वो चाहता है कि सारे लोग अपनी पूरी लाइफ जिए, और ये कहते ही यूजी की मौत हो जाती है क्योंकि उसका दिल उसके शरीर से बाहर था। जिसके बाद टोक्यो में हम एक अजीब से बंदे के साथ 3 का स्पिरिट्स को देखते हैं, जो कि सुकुना की उंगलियों के बारे में बात करते हैं और एक कैफे में जाते हैं। दूसरी तरफ गोजो कियोटाका से स्कूल के हॉस्पिटल में मिलता है और गोजो बहुत गुस्से में था क्योंकि फर्स्ट ईयर्स को स्पेशल ग्रेड से लड़ने भेजना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उसके सीनियर्स की चाल थी ताकि वो यूजी को मार सके। गोजो सोचता है कि उसे अपने सारे सीनियर्स को मार देना चाहिए। तभी वहां पर स्कूल की डॉक्टर शोको आ जाती है और बोलती है कि उसने गोजो को इतना इमोशनल कभी नहीं देखा।
फिर हम देखते हैं मेगुमी और नोबारा को, जो कि यूजी की मौत से बहुत दुखी थी और ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो दुखी नहीं है। तभी वहाँ पर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उन्हें भी यूजी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर मेगुमी नोबारा से सेकंड ईयर का इंट्रोडक्शन करवाता है, माकी, टोगे और पांडा। साथ ही वह एक और सेकंड ईयर स्टूडेंट यूथा को भी मेंशन करता है, जो कि अभी दूसरी कंट्री में है। तभी सेकंड ईयर उन्हें बताते हैं कि उनके स्कूल में जल्द ही एक इवेंट होने वाला है एक दूसरे स्कूल के साथ, तो अगर वो चाहे तो इस इवेंट में पार्ट ले सकते हैं, जिस पर फर्स्ट हिट्स पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैफे में कस स्पिरिट्स उस अजीब इंसान से पूछ रही थी कि वो कैसे इस दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं और कैसे जूजित्सु स्कूल को हरा सकते हैं। तब वो इंसान उन्हें बताता है कि इसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, कैसे भी करके सटोरू गोजो को लड़ने से रोकना होगा और दूसरा, सुकुना को अपनी तरफ करना होगा। इसके बाद हम लोग दुनिया को जीत सकते हैं। जिसके बाद हम यूजी के अंदर सुकुना को देखते हैं, जो कि शैतानी तरीके से स्माइल करता है और ये एपिसोड नंबर 5 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या सच में यूजी मर चुका है? गोजो के प्लान का अब क्या होगा? ये सब हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज का अगला पार्ट भी लेकर आऊँ, तो जल्दी से वीडियो पर लाइक्स कर दीजिए। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर एनी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।